ओके, तो सबसे पहले वेलकम ऑल टू द मास्टर टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम विच इज MTAP एंड दिस इज बैच 4 या एंड योर बैच कोड इज MTAP H4। ओके, सो अभी तक तो ये सब सभी को पता चल गया होगा। कल आपके साथ एक ऐप हमने शेयर किया था, क्या सभी ने वो ऐप इंस्टॉल कर लिया है? यस, प्लीज टाइप आई इफ ऑल ऑफ यू हैव इंस्टॉल्ड दैट ऐप बाय नाउ। ओके, यस यस, या, हाँ, ऑसम। तो देखो, मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं आपसे कि आप पहले तो रोज सेशन अटेंड करना। बेसिकली रिकॉर्डिंग्स उन लोगों के लिए हैं जो सेशंस अटेंड नहीं कर पाते या फिर आपको कुछ रिवीजन करना है, उस पर्पज से आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। तो रिकॉर्डिंग्स आपको एक्सेस करने के लिए आपको ऐप का यूज करना पड़ेगा, इसीलिए इंस्टॉल। हाँ हर्ष, तो आपके साथ वो डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। ओके, सो the team will share the details with you. Okay, so that is with the app. So you have found some recordings also. So वहाँ पे 2 वीडियोस थी टेस्टिंग के लिए। so आपने वो ट्राई की कि वीडियोस चल रही हैं या नहीं, टेस्टिंग वीडियोस जो थी, या काम कर रहा है ना, सब सब ठीक है ना ऐप से रिलेटेड? so if you find any problem with the app, then please contact Bharat. You know him, most of you may know him, and myself Nitin. Okay, once again, those of you don't know me, my name is Nitin. Yeah, so please contact Bharat. You have his number, सेकंड नंबर आपको जो सेकंड एडमिन है वो मिल जाएंगे ग्रुप में जो है। आप वहां पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर ऐप में कोई प्रॉब्लम होती है तो। ओके, ऑलराइट। सो अभी क्या है, अब सेशन का देखते हैं। तो हम जो भी सेशंस लेंगे, ऑलराइट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो जो भी सेशंस होंगे वो 5 PM से ही रहेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे 4:45 से। ओके, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि 4:45 से ही हम लोग स्टार्ट करें। तो ये जो डिफरेंस है, 15 मिनट का जो डिफरेंस आपको मिल रहा है, और 15 मिनट का डिफरेंस कैसे है, क्योंकि हम अपना जो सेशन है वो 5 बजे से स्टार्ट करेंगे। ये 15 मिनट के डिफरेंस की बोनस आपके लिए है कि आप यहाँ से अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, या फिर आप मुझसे अपने चार्ट पूछ सकते हो, अपने एनालिसिस पूछ सकते हो कि ये चीज सही है या नहीं है। वहां पे जो भी चीजें आप मेरे को पूछ सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा 15 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। और बेसिकली रहता किस लिए कि पिछले सेशन में जो डाउट्स हैं आपने घर जाके जो रिवाइज किया है, कुछ समझ में नहीं आया, ये उसके लिए है ना? तो ये आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। एंड इसके बाद जो हमारा लर्निंग सेशन रहेगा वो 5 बजे से कुछ, या तो 6:15 बजे तक रहेगा या 6:30 बजे तक भी चल सकता है। मोस्टली 1.5 आवर तक हमारा खिंचता है इन जनरल। ओके, तो 6:30 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद का जो टाइम मिलेगा आपको वो अनदर डाउट सेशन होगा, कि आपको अगर पूरे सेशन में कुछ समझ में, वैसे बीच बीच में मैं आपसे पूछ लूंगा कि डाउट क्या है, लेकिन अगर कोई मेजर डाउट, अगर आपको कोई मेजर कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया, तो वो आप एंड में मुझसे पूछना जब हमारा पूरा लर्निंग सेशन कंप्लीट हो जाए। ओके, सो इज देयर एनी डाउट इन दिस दिस होल थिंग कि हम कंडक्ट ऐसे करने वाले हैं जूम पे? ये उस चीज के बारे में था। तो अभी तक कोई डाउट है? नो डाउट्स, या, ऑसम। तो ठीक है, अभी इतना ठीक है। अब दूसरा ये डिस्कस करते हैं कि कब कब हम लोग सेशन करेंगे। देखो, ये जो वीक है हमारा, जो 9 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 15 मार्च तक, ये वाला जो वीक है, यहाँ पर हमारे डेली सेशंस होंगे। मतलब कोई भी डे ऑफ नहीं रहेगा, है ना? कंटिन्यूअसली हमारे डेली सेशंस यहाँ पर रहेंगे। बट जो नेक्स्ट वीक आएगा, दैट इज फ्रॉम 16 मार्च, वहां पर हमारा ट्यूसडे और फ्राइडे ऑफ रहेगा। कौन कौन सा? ट्यूसडे और फ्राइडे ऑफ रहेंगे। क्लियर? दिस थिंग क्लियर? यस, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर कि कब कब सेशंस होने हैं और कब नहीं होने हैं? एंड डोंट वरी, आई विल गिव यू द ज्वाइनिंग लिंक्स बिफोर 15 मिनट, है ना? तो वहां से फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो इज दिस थिंग क्लियर, सो दैट आई कैन स्टार्ट मोर? या या लोकेश, सो ये चीज है कि 9 मार्च से 15 मार्च तक, है ना? 9 मार्च से 15 मार्च तक हमारे डेली सेशंस होंगे। कोई भी डे हम ऑफ नहीं रखेंगे। बट आफ्टर दैट फ्रॉम 16 मार्च, है ना, 16 मार्च से, दैट इज जो नेक्स्ट वीक होगा, वहां पे ट्यूसडे और फ्राइडे हम लोग ऑफ रखा करेंगे। मतलब वहां पे फिर हमारा 5 डेज अ वीक चलेगा प्रोग्राम। ठीक है, दिस थिंग क्लियर? और बाकी बीच में मान लो कुछ शिवरात्रि की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग वहां पर एक एक दिन ऑफ कर सकते हैं।
ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, इतना ठीक है सबके साथ? या एवरीवन? सो आई वांट एवरीवन टू बी रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए भी बेनिफिशियल है और मेरे लिए भी बेनिफिशियल है। यस, सो प्लीज टाइप आई if everything is clear by now so that I can start with the session. All right, awesome. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट से स्टार्ट करते हैं कि क्या हम सीखेंगे, है ना, कैसे कैसे सीखेंगे। चलो ठीक है, शुरुआत में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लेंगे कि क्या चीज़ है, कैंडलस्टिक्स क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट क्या है ना। फिर उसके बाद हम जंप करेंगे प्राइस एक्शन पे। सो ये जो प्राइस एक्शन है ये इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप समझो कि हमारे पूरे प्रोग्राम का हार्ट है एक तरीके से। ठीक, प्राइस एक्शन समझने के बाद हम वॉल्यूम को देखेंगे, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम के बेसिस पे कैसे एनालाइज करना है, ये सारी चीजें हम फिर डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडिकेटर्स। अब आपने मतलब आप इतने टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज तो पता होगी कि मार्केट में दो चीजें बहुत चलती हैं, एक का नाम है प्राइस एक्शन और एक का नाम है इंडिकेटर। ओके, सो जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम नितिन। नितिन इज Nitin is connecting from Canada, so it's hard for me as the time right now is 5 a.m. No problem, Nitin. You can watch the recordings. Okay, that is why we have the recordings. Okay, so don't worry about that. I can understand your problem. Okay. So आपने सुना होगा, दो चीजों के बारे में आपने सुना होगा, एक है प्राइस एक्शन और एक है इंडिकेटर्स, है ना। सो अब हमारा जो मेन स्ट्रेटजी रहेगा वो रहेगा प्राइस एक्शन का। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस चीज पर देना चाहता हूँ। ओके, इंडिकेटर्स भी हम समझेंगे कि कैसे यूज करना है, क्या होते हैं, है ना, वो सारी चीजें। फिर हम देखेंगे स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेटजीज क्या है कि हमने अभी तक जितना कवर किया है इस सारी की सारी चीजों को एक साथ कैसे यूज करना है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज में, विच इज बेसिकली कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स। सही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में वो सारे कंसेप्ट हैं जो आपको बिगिनर लेवल पे यूज नहीं करने हैं, मतलब आप उसको टाइम के साथ आगे यूज कर सकते हो, शुरुआत में एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। ये उतना था। बाकी बोनस जो है तो बोनस आपको इन सभी सेशंस के साथ आपको मिल जाएगा, अलग से हम लोग ऐसा सेशन वगैरह इस पर नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। देखो, रिस्क मैनेजमेंट का हमारा अलग से सेशन होगा, सेकंड सेशन विल बी ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग सेशन हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको अलग से डिस्कस करना मतलब ऐसा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ऐसा है कि हर एक चीज में साइकोलॉजी है। तो इसको ऐसा नहीं है कि हम लोग एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे, सेपरेट सेशन भी हमारा होगा जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड रहेगा। यहाँ पे क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी हमारी इन सारे सेशंस में इन्वॉल्व रहेगी, है ना, कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक के साथ साइकोलॉजी आ जाएगी। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अलग से नहीं बताएंगे, इसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि ये साइकोलॉजी है। वो आपको अपने नोट्स, पहले बात तो नोट्स बनाने हैं, काफी अच्छे नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, और आपको फिर आप नोट्स लिखोगे ना, लॉजिक लिखोगे, तो उस लॉजिक में ही साइकोलॉजी है, तो मैं अलग से पॉइंट आउट नहीं करूंगा। सब कॉन्शियसली आपके अंदर वो साइकोलॉजी चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, वो आपको खुद फील हो जाएगा कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, धीरे धीरे आपको खुद फील हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सो अभी तक किसी को कोई डाउट है कि ये चीज मेंशन थी बट यहाँ पर डिस्कस नहीं हुई है? मे बी हो सकता है कि मेरे से कुछ चीज अभी मिस हो गई हो या फिर इसके अंदर हो वो चीज अभी आपको बाहर ना दिख रही हो। तो अगर कोई डाउट है तो मेरे को अभी पूछो, है ना। नो डाउट्स, ओके, चलो ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाला सेशन है हमारा, देखते हैं क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली ट्रेड करना तो नहीं सीखेंगे, बट एक बेसिक आइडिया जनरेट कैसे होता है वो सीखेंगे, व्यू क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो ट्रेडिंग में पैसा बनाने का तरीका है बाय लो सेल हाई, है ना। नीचे खरीदना है और प्राइस जैसे बढ़ जाए तब हम बेचेंगे। इसी के डिफरेंस की वजह से हमारा प्रॉफिट बनेगा ना, कि डिफरेंस जो है वही तो हमारा प्रॉफिट होगा, है ना। तो क्या करना है? बाय लो सेल हाई। और हमने एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है कि हम क्या सोच रहे हैं कि प्राइस कहाँ जा सकता है। अब हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, प्रिडिक्ट करने का मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा,
एंटिसिपेशन का मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। अब दोनों चीज में बहुत डिफरेंस है। आप देखोगे ना कि आप कह रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगा और प्राइस ऊपर जा सकता है, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप ये सोचो कि प्राइस ऊपर जाएगा, आप ट्रेड लेकर बैठ गए और प्राइस कल को नीचे जाना शुरू कर दे, तो आप अपनी ट्रेड काटोगे नहीं, मतलब आप एग्जिट नहीं करोगे। ये सोचिए कि भाई मैंने बोला प्राइस ऊपर जाएगा तो जाएगा, फिर आपको बहुत ज्यादा लॉसेस वहां से हो सकते हैं अगर प्राइस नीचे जाता है तो। लेकिन अगर आप ये चीज यूज कर रहे हो कि प्राइस ऊपर जा सकता है एंड देन प्राइस नीचे जाना शुरू करता है, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है, पॉसिबिलिटी थी, ऊपर नहीं गया, नीचे जाना शुरू कर रहा है, तो मेरा प्लान फेल हो गया, मेरे को यहाँ से अपना ट्रेड काटना पड़ेगा। तो आपने स्मॉल लॉसेस के साथ बुक करके आप लोग एग्जिट कर गए। दिस इज बेसिकली द साइकोलॉजी। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे भी डिस्कस करेंगे इस चीज को। लेकिन करना क्या है? करना ये है कि बाय लो करना है और सेल हाई करना है। तो यहाँ से एंटिसिपेशन क्या है? एंटिसिपेशन ये है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उस व्यू को बोलते हैं बुलिश व्यू। ओके, क्या व्यू बोलते हैं? बुलिश व्यू, कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को पहले खरीदना है और बाद में जैसे ही प्राइस ऊपर बढ़ जाए फिर बेचना है। और जो ट्रेड आप लेते हो वो ट्रेड हम बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। अब ये ना हमारे कीवर्ड्स हैं, है ना, कीवर्ड्स हैं, इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हम ऊपर की ट्रेड ले रहे हैं, नहीं, हम बोलेंगे हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, हम ये बोलेंगे सिर्फ कि हम बुलिश हैं, है ना। ये सब चीजें। और हम कर क्या रहे हैं? हम जो कर रहे हैं वो है बाय फर्स्ट सेल लेटर। पहले खरीद रहे हैं और बाद में बेच रहे हैं, है ना। अब इसका क्या मतलब है कि बाय फर्स्ट सेल लेटर? इससे कुछ डिफरेंस थोड़ी बन जाएगा कि बाय बाय लेटर सेल फर्स्ट, डिफरेंस बन जाएगा। अगर आप सेल फर्स्ट करते हो तो अलग चीज हो जाएगी फिर, ठीक है। और जो आप जो चीज कर रहे हो उसको बोलते हैं गोइंग लॉन्ग। सो आपने काफी लोगों को सुना होगा इस चीज के बारे में कहते हुए दैट माय व्यू इज बुलिश ओवर द मार्केट एंड आई विल टेक मोर लॉन्ग ट्रेड्स और आई विल गो लॉन्ग इन द मार्केट, है ना। सुना है ना इस चीज के बारे में आपने? मे भी सुना हो किसी ने। सो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो एक बार पहले बताओ, एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन प्लीज क्विकली टाइप आई इन द चैट। ओके, ऑलराइट, नो डाउट्स। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब थोड़े बहुत ना ये लॉन्ग ट्रेड्स को स्पॉट करना सीखते हैं कि क्या हम इसको स्पॉट कर सकते हैं या नहीं, ठीक। सो कैन यू स्पॉट सम लॉन्ग ट्रेड्स, मे बी सम दैट बाय फर्स्ट सेल लेटर? ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बाय करके चलें एंड देन यहाँ हम सेल कर सकते हैं, एग्री? यस। सो दिस इज व्हाट बाय फर्स्ट सेल लेटर, बाय लो सेल हाई। तो यहाँ के डिफरेंस से हमको प्रॉफिट बनेगा। सिमिलरली हियर, अगर आप यहाँ पे बाय करके चलते हो, यहाँ बेच देते हो, यहाँ बाय करते हो, यहाँ बेच देते हो, यहाँ बाय करते हो, यहाँ कहीं बेच देते हो, यहाँ कहीं बाय करते हो, यहाँ कहीं बेचते हो, यहाँ कहीं बाय करते हो, यहाँ कहीं बेचते हो। अभी दिखने में तो काफी इजी लग रहा है ना। पहले तो ये बताओ कि आप सब लोग ये ट्रेड स्पॉट कर सकते हो? ये सारी की सारी जितनी भी ट्रेड्स हमने डिस्कस करी, ये वाली, ये वाली, ये, है ना, ये और ये सारी की सारी लॉन्ग ट्रेड्स थी। एग्री विद दिस पॉइंट? यस। अब आप मेरे को ये बताओ कि पहले आपको ये ट्रेड्स दिख रही हैं या नहीं, मतलब क्या आप ऐसी ट्रेड्स मार्केट में कल को ले सकते हो या नहीं, अगर आपको कल को ऐसे लोज और हाइज बनते हुए दिखते हैं तो? यस, यू कैन स्पॉट दीज ट्रेड्स। लेकिन दिमाग में बस अब एक पॉइंट ये चल रहा होगा, वो सब तो ठीक है नितिन, आप ये बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि यही लो है? मार्केट इसके नीचे भी तो जा सकता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कल को मैं इसको लो समझ के यहाँ पे बाय कर लूं और मार्केट तो इसके नीचे चला गया, मार्केट तो ऊपर नहीं गया। एनीवन हैव दिस डाउट? यही तो पूरा गेम है। अगर हमको ये चीज समझ में आ जाए तो हम ट्रेड ले सकते हैं। इसी चीज का पूरा गेम है और इसी चीज को हम समझेंगे कि ये चीज हम कैसे पता लगा सकते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक एक तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का कि नीचे खरीद, मतलब लॉजिक तो वही है। आप कोई भी ट्रेड लेते हो आपको सेम चीज करनी पड़ेगी, नीचे खरीदना है, ऊपर बेचना है। बट हमें पता तो चले कि वो लो है, हमें ये तो पता चले कि वो हाई है ना। रोशन इज सेइंग आई फेस सेम प्रॉब्लम। यस, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। अगर ये चीज पता चल जाती है तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आधा क्या बचेगा काम, कि ट्रेड लेना है हमको, है ना। इस चीज को हम सीखेंगे।
ओके, एक बार फिर से देखते हैं कि क्या हम इसको स्पॉट कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ वो उसी चार्ट के साथ था, क्या हम दूसरे चार्ट में भी ये स्पॉट कर सकते हैं या नहीं। ओके, सो व्हाट अबाउट दिस, बाय लो सेल हाई। Nicola is saying, I can't hear. Everyone else can hear me, right? Yes. Yeah. So Nicola, I think that there is problem with your system. And team, please help Nicola. Please talk with Nicola. Okay. So, all right, no problem. So you can still buy low, sell high somewhere around here, and buy low, sell high. So you can spot these trades. Yes, you can spot these trades. This looks simple. Okay, so if I shift to some charts, some live charts, so let me go to a chart and then we will discuss if it is possible for us to see this or not. So निफ्टी का चार्ट देखते हैं, है ना? Everybody knows what is निफ्टी. Yes. निफ्टी तो पता है ना? या हाँ, सो निफ्टी आप निफ्टी में ये देखकर बता सकते हो कि दिस इज द लो, हियर वी हैव टू बाय एंड हियर वी हैव टू सेल, सिमिलरली हियर वी हैव टू बाय एंड हियर वी समवेयर हियर वी हैव टू सेल, हियर बाय एंड सेल। ओके, एंड यहाँ तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है फिलहाल। ठीक है, तो इतना तो देखकर हमको पता चल गया कि मार्केट में हम लोग पैटर्न्स को, ट्रेड्स को स्पॉट कर पा रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल टू फॉर यू। पूरे ओवरऑल मार्केट का दे दिया, अब वो ओवरऑल मार्केट का अगर हम पता लगा सकते हैं तो हम फिर किसी भी स्टॉक का लगा सकते हैं। चलो ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हमने वहां पर एक चीज डिस्कस करी थी, बाय फर्स्ट सेल लेटर। अगर हम उल्टा करते हैं, सेल फर्स्ट बाय लेटर, तो क्या क्या डिफरेंट हो जाए। क्योंकि ये चीज तो ठीक है कि चलो ठीक है, मार्केट कल को ऊपर जाता है, नीचे खरीदेंगे, ऊपर बेच देंगे, बट अगर आपको ये पता चल जाता है कि मेरा व्यू मार्केट पे नीचे जाने का है, तो आप ये बताओ, यहाँ खरीद के कोई फायदा है? यहाँ पर हम कोई लॉन्ग ट्रेड लेना चाहेंगे जब हमारा व्यू ही बैरिश है ना? जब हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, तो वहां पे तो हम कोई लॉन्ग ट्रेड लेंगे नहीं। तो वहां पे हम पैसा कैसे बनाएं? या फिर हम वेट करें मार्केट को पहले नीचे जाने के लिए, और फिर जब इसका व्यू ऊपर जाता है तब हम जाकर लॉन्ग ट्रेड लेंगे। एक ये चीज करी जा सकती है, बट क्या हम यहां से पैसा बना सकते हैं? उसका आंसर है यस, यू कैन डू दैट, एंड दैट इज समथिंग विच इज नोन एज शॉर्टिंग, है ना? तो हुआ क्या, आपका व्यू क्या है कि प्राइस नीचे जाएगा, उस व्यू को बोलते हैं बैरिश व्यू। ठीक है, बैरिश व्यू। और जो ट्रेड आप यहाँ पर लेते हो उसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड। अब ये ट्रेड आपको लेनी कैसे? देखो, पैसा तो उसी से बनेगा, पैसा इस बाय लो और सेल हाई के डिफरेंस से बनेगा। तो कोई चीज हमको नीचे खरीदनी ही खरीदनी है और ऊपर बेचनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम पहले बेच सकते हैं उस चीज को? अगर कोई चीज हमारे पास है ही नहीं, क्या हम उस चीज को बेच सकते हैं? द आंसर इज यस, यू कैन डू दैट। सो आपको ये पता है कि कैश मार्केट में आप ये चीज इंट्राडे में कर सकते हो, है ना? और अगर आपको एक दिन से ज्यादा होल्ड करना है तो आपको ये कैश मार्केट में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास स्टॉक्स है ही नहीं। तो आप शॉर्ट कैसे करोगे, आप बेचोगे ही कैसे जब आपके पास है ही नहीं वो, तो है ना? लेकिन वो चीज हमको करनी नहीं है, क्योंकि हम नीचे जाके खरीदने वाले हैं उसको। तो उसका तरीका ये है कि आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करो। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स बेसिकली स्टॉक नहीं होता, कोई फिजिकल स्टॉक नहीं होता, फिजिकल शेयर नहीं होता, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपने कभी शेयर को खरीदा बेचा तो किया ही नहीं, आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड किया जो करा जा सकता है। शेयर तो एक फिजिकल थिंग है जो मेरे को दिखती है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जहां पर मैं एक प्रीमियम पे करके वहां पे सौदा कर रहा हूँ, है ना? पेपर पे एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, वो चीज है। ये चीज समझ में आई? हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव्स डिस्कस नहीं करने बैठे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स का एक अलग कोर्स है, वहां पे अलग चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, काफी सारी चीजें रहती हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो वो एक एडवांस सेगमेंट है, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। मुद्दे की बात इतनी है कि यहाँ पे अगर हमको एक दिन से ज्यादा शॉर्ट करना है तो हम कैश में नहीं कर सकते, कैश मार्केट में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फिजिकल शेयर्स हैं ही नहीं। तो हम उसको एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे में आप क्या करते हो? इंट्राडे में आप बेसिकली अपने ब्रोकर, आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे शॉर्ट कर देता है, आपके ब्रोकर के पास स्टॉक्स रहते हैं। तो एक तरीके से ये है कि आप अपने ब्रोकर से उधार ले रहे हो, ये कहकर कि मैं एट द एंड ऑफ द डे आपके स्टॉक्स आपको वापस कर दूंगा। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं इंट्राडे।
है ना। तो ये चीज रहती है। इतना सब कुछ क्लियर है अभी तक पूरा? आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर नाउ। प्लीज टाइप आई इफ एवरीथिंग इज क्लियर, है ना। ये पूरा सब समझ में आया कि कैश में क्या है, शॉर्टिंग क्या है, बैरिश बुलिश व्यू क्या होता है ना। ओके, गुड। सो इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखो, ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे हमको पहले बेचना है और बाद में खरीदना है, और यहाँ से जो हमारा डिफरेंस बनेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। ओके, सो दिस व्यू इज नोन एज bearish व्यू, ट्रेड इज नोन एज शॉर्ट ट्रेड। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली सेलिंग फर्स्ट। सेलिंग फर्स्ट मीन्स सेलिंग हाई एंड बाइंग लेटर, बाइंग लो। कूल। और दिस इज समथिंग विच इज नोन एज गोइंग शॉर्ट। अभी आप ये बताओ, आप में से किस किस ने ये मूवी देखी है, द बिग शॉर्ट? द बिग शॉर्ट, किस किस ने ये मूवी देखी है? क्विकली, जस्ट क्विकली टेल। नो, नितिन इज सेइंग नो, प्रेम इज सेइंग नो, व्हाट अबाउट अदर्स? Lokesh is saying no, Dhananjay is saying yes, and Gulfan is saying yes, and everyone else is saying no. Yeah, but can you tell me this thing कि इसके नाम से अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो मूवी है एक फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर है, बनी हुई है, तो आप ये बताओ इसके नाम से आपको क्या पता लग रहा है अब? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मूवी में, अगर ये एक फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर एक मूवी बनाई है तो? बियर सेंटर्ड शॉर्टिंग, है ना, शॉर्ट सेल, शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में, राइट। सो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड करी है किसी ने, यस। एवरीबडी मंडो दिया, यस, सेम सेम। सो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड्स ली गई हैं, मतलब बहुत बड़ी शॉर्ट ट्रेड की गई है। सो आई जस्ट गिव यू बेसिक आइडिया। 2008 में एक सब प्राइम क्राइसिस हुआ था यूएस मार्केट में, जहां पे यूएस मार्केट को तोड़ के रख दिया था उसने। सो ये रियल एस्टेट का क्राइसिस था बेसिकली, है ना। सो रियल एस्टेट के क्राइसिस में क्या हुआ था कि बूम था रियल एस्टेट का, और बैंक ने कुछ ऐसे लोगों को भी लोन दे दिया था जिनको नहीं देना चाहिए, मतलब जो लोग पे नहीं कर सकते, तो उनकी वजह से काफी डिफॉल्ट थे, है ना, लेमैन ब्रदर, यस। सो काफी डिफॉल्ट हुए उस टाइम पे। डिफॉल्ट की वजह से वो पूरा का पूरा रियल एस्टेट बबल जो था वो फटा, एंड देन एक क्राइसिस आया। अब वो क्राइसिस इतना बड़ा था कि वो यूएस मार्केट में ही शिफ्ट नहीं हुआ, उसका असर हमको इंडियन मार्केट में भी दिखा। यहाँ पे इंडियन मार्केट में तो कुछ लेना देना भी नहीं था, लेकिन इंडियन की मार्केट में भी वहां पे एक क्रैश आया था। ओके। और ग्लोबल मार्केट, अगर आप ये देखते हो कोविड वाली चीज, तो कोविड चीज जो थी वो पूरे ग्लोबली थी, तो यहाँ पे दुनिया का जो भी मार्केट है वो सब क्रैश हुआ। यस। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस बिग शॉर्ट। तो वहां पे एक बंदे ने, वो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा वो शॉर्ट करा, वो शॉर्ट करता रहा, मार्केट को शॉर्ट करता रहा, और मार्केट जब क्रैश हुआ तो उसने इतने, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट फिगर, बट ही मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। हिज नेम इज माइकल बरी। ओके, सो दैट वाज द हीरो फॉर दैट मूवी। सो प्लीज वॉच इफ यू हैव टाइम। सो बट कमिंग बैक, गोइंग शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आप शॉर्ट ट्रेड्स ले रहे हो, क्या? थोड़े बहुत हम एडवांस एग्जांपल्स देखते हैं अब, कि इस चीज को हम स्पॉट कर सकते हैं कि नहीं अपने चार्ट पे। तो यहाँ अगर हम बात करें कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, सो व्हाट कैन वी डू? यू कैन सेल फर्स्ट, बाय लेटर, राइट। सेल फर्स्ट, बाय लेटर, सेल फर्स्ट, बाय लेटर, सेल फर्स्ट एंड बाय लेटर। यस। अब पूरा का पूरा गेम इतना है कि पहले ये समझ में आ जाए, कि इतना एंटिसिपेशन हम कर पाए कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ये समझ में आया कि भाई ये हाई है, ये लो है ना। यही पूरा समझने का अब पूरा गेम रह जाता है। अगर आपको ये चीज आप स्पॉट कर पा रहे हो तो आधी से ज्यादा चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं। अब बस सिर्फ समझना इतना है कि ये कैसे पता लगाएं कि हाई ये है और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, इतना सब कुछ कैसे पता लगाना है, ठीक है। और आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि मतलब आपने आपने यहाँ पे सेल किया और आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय कर रहे हो, आप ये भी कर सकते हो, आपको इतना फिर डिफरेंस का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ऑलराइट। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, पता चले कि मतलब सिर्फ वही एक एग्जांपल था या फिर और जगह भी हम इस चीज को देख पाते हैं या नहीं। या सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल फर्स्ट, बाय लेटर, सेल फर्स्ट, बाय लेटर, सेल फर्स्ट, बाय लेटर। ओके। और आप ये चीज भी, आप देखो ये चीज भी कर सकते हो, आप ये लो आपको पता है ना, तो यहाँ पे आप बाय फर्स्ट सेल लेटर भी कर सकते हो। तो ये ऐसी ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड। सेल फर्स्ट बाय लेटर एक शॉर्ट ट्रेड है। क्लियर, दिस थिंग क्लियर?
देन आई विल टेल यू विद टाइम कि ये जो ट्रेड है ये ज्यादा रिस्की है, ये ट्रेड आपको ज्यादा बेनिफिशियल है ना। ट्रेंड के साथ जो ट्रेड रहती हैं इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ट्रेंड के साथ जो ट्रेड रहती हैं, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट जो ट्रेड रहती हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी दिस थिंग कि ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है और अगर हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड, तो ये ज्यादा रिस्की रहती हैं। इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, यस, ठीक है, या, ऑलराइट, ऑसम। सो व्हाट वी विल लर्न, हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि हम ना एक एज क्रिएट करना चाहते हैं। वी हैव टू गेट एन एज ओवर द मार्केट। अब गेट एन एज ओवर द मार्केट का मतलब क्या है कि इतना कि हम ऑन एन एवरेज दूसरों से अच्छा परफॉर्म करें। मतलब ऐसा ना हो कि मार्केट मतलब हाई बना दिया है मार्केट ने और हम वहां पे लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं, ये चीज ना करें हम। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे तो आपके पास एक एज है, समझ में आया? ये वाली चीज मतलब उल्टी चीजें ना करें हम। हमको एक क्लियर व्यू हमको दिखाई दे कि मार्केट में हो क्या रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं। उल्टी चीजें हम ना करें। अगर हम सिर्फ इतना कर पा रहे हैं तो वो भी एक एज है। असली मीनिंग क्या है इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, जस्ट नोट दिस दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट एन एज ओवर द मार्केट। सेकेंड इज, इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। इस पूरी एज को हम एक मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। बीइंग एन इंजीनियर इट इज माय ड्यूटी टू डिराइव मैथमेटिकली। ओके, सो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं उस चीज को, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम इसको ड्राइव करके लेकर आएंगे। या सो इसको हम कल के लेक्चर में करेंगे, नॉट टुडे, क्योंकि आज सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है उसी लिए। ऑलराइट, नाउ जस्ट रिमेंबर दैट वी हैव टू गेट एन एज ओवर द मार्केट। मतलब हम एक ऐसी चीजों का यूज करें जो हमको एडवांटेज दे, है ना, हमको एडवांटेज दे। समझ में आया? तो अब मैं आपको दो चॉइसेस देता हूं, लाइन का और कैंडलस्टिक चार्ट का। ओके, नाउ व्हाट इज दिस लाइन चार्ट? दिस लाइन चार्ट इज बेसिकली, नाउ बिफोर दैट लेट मी जस्ट आस्क यू दिस थिंग, ओपन, लो, हाई, क्लोज। Is everyone familiar with these keywords? Like what is this open, low, high, close? है ना, for the day? Yes, है ना, awesome, चलो ठीक है, बढ़िया। Is there anyone who don't know what is it? Yes, okay, so awesome, you everyone knows about it, बढ़िया। सो यहाँ पे लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट में जो डे की क्लोजिंग है, क्लोजिंग पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा लाइन चार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दीज नोट्स, राइट? दीज नोट्स आर नथिंग बट द क्लोजिंग पॉइंट्स फॉर द डे। ओके, और इनको ज्वाइन करके हमने एक लाइन चार्ट क्रिएट कर दिया है। यू कैन सी दीज नोट्स, यस। इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे मार्केट को तो हमको ये लाइन चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कैंडलस्टिक चार्ट में ऐसा क्या है? कैंडलस्टिक चार्ट देखो जो होता है, एक कैंडल कुछ ऐसी रहती है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ये मेरा ओपन है और ये मेरा क्लोज है, तो ये कैसी कैंडल होगी? शेयरिंग इज सेइंग अ ग्रीन कैंडल, अ बुलिश कैंडल और अ बेरिश कैंडल। या दिस विल बी अ बुलिश कैंडल, राइट? यस, व्हाई बुलिश कैंडल क्यों होगी? रिमेंबर द बुलिश व्यू, वहां पर हम क्या कहते थे कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब हम ओपन यहाँ पर हुए हैं और क्लोज यहाँ हुए हैं, सो प्राइस ऊपर गया है। या दैट इज व्हाई वी से इट इज अ बुलिश कैंडल। ओके, सो दिस इज द ओपन, दिस इज द क्लोज, दिस टॉप मोस्ट पॉइंट इज नोन एज द हाई एंड दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट इज नोन एज द लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो हम सिर्फ क्लोजिंग यूज कर रहे थे। मतलब अगर मैं हर कैंडल की क्लोजिंग को ज्वाइन कर दूं, मतलब मैं इस पॉइंट को, हर कैंडल के इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, क्या मेरे को ये वाला लाइन चार्ट मिल जाएगा? यस, व्हाट डू यू थिंक, मिलेगा? यस, नो, कुणाल सिंह, यस, है ना। तो जस्ट बैरिश कैंडल में देख लेते हैं कि बैरिश कैंडल में क्लोजिंग कहाँ होगी। बैरिश कैंडल में क्लोजिंग ओपन के नीचे होगी, तभी हम इसको, यहाँ पे क्या हुआ, ओपन के बाद प्राइस नीचे क्लोज हुआ, नीचे बंद हुआ, तो इसको हम बोलेंगे बैरिश। तो ये होगी हमारी क्लोजिंग फॉर अ बैरिश कैंडल। जनरली वी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कैंडल एंड इट बाय अ रेड कलर। ओके, तो लेट्स सी, अब ज्वाइन करते हैं, क्लोजिंग को ज्वाइन करते हैं, ठीक। सो ये क्योंकि रेड कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग कहाँ है? नीचे।
अब ये ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग कहाँ है? ऊपर। ये रेड कैंडल है, इसकी क्लोजिंग कहाँ है? नीचे। इसकी क्लोजिंग कहाँ है? ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर, ठीक है। इसको ऐसे ही हम ज्वाइन करते हुए लाते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि हमको कैसा चार्ट मिलता है। Okay, so now if I ask you, this chart, this line, yellow line, and this line chart, they are same or not? Looking same, right? Yes. So that's how we create this line chart. चलो ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में से कौन सा ऐसा चार्ट है जो आपको एक एज दे रहा है, दैट इज गिविंग यू एन एज ओवर द मार्केट। टाइप एल फॉर लाइन एंड सी फॉर कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक चार्ट, राइट? क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल रही है वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, वी जस्ट ड्रॉन, है ना। हमने पूरा लाइन चार्ट यहाँ से डिराइव कर लिया कैंडलस्टिक चार्ट से, बट इसके साथ हमको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि मार्केट का ओपन क्या था उस दिन, मार्केट का लो क्या था और मार्केट का हाई क्या था। तो अगर हमको एक एज बिल्ड करनी है तो हम कौन सा चार्ट यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग दैट कैंडलस्टिक चार्ट ओनली, है ना। So that's why we will use this candlestick chart, because we have to create an edge over the market. चलो ठीक है। तो अब ये चीज डिस्कस करते हैं कि मार्केट में ये कैंडल बनती कैसे है ना। हम खुद कैंडल बनाकर देखते हैं कि कैंडल कैसे बनती है। चलो ठीक। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये जो एक सिंगल कैंडल है, ये बेसिकली है 1 डे की कैंडल, ठीक है। 1 डे की कैंडल मतलब टाइम फ्रेम क्या है? 1 डे। और ये जो आपको लाइन चार्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली एक 5 मिनट का लाइन चार्ट है। मतलब यहाँ पे जितनी भी क्लोजिंग है वो हर 5 मिनट के बाद की है ना। हर 5 मिनट में, जैसे कि ये क्लोजिंग एक हमको दिख रही है, ये हर 5 मिनट बाद की हमको क्लोजिंग है और उसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो उसका लाइन चार्ट है उसी दिन का, सेम डे का। सो आप इसको देखोगे कि हम ओपन यहाँ पर हुए, है ना। सो कैंडल बनाते हैं, ठीक है। तो हम ओपन यहाँ पर हुए, प्राइस ऊपर गया, प्राइस अगर ऊपर गया, सो इन उस टाइम पर कैंडल कैसी दिखेगी? ऐसी। यस। सो इफ दिस इज द ओपन एंड दिस इज द क्लोज, इवन दो इट इज अ बेरिश कैंडल, ये कैंडल कैसी होगी? दिस इज द इंस्टेंटेनियस क्लोज, जब मार्केट यहाँ पे है इस टाइम पे। ये वाली कैंडल ये कैसी है? बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है? a bullish candle, right? For that moment it is a bullish candle, okay। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट में प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ, ठीक है। तो ओपन को भी हम क्रॉस करके, मतलब एक टाइम ऐसा होगा जब ये कैंडल ऐसी दिखेगी, इस टाइम पे, इस पॉइंट पे ये कैंडल ऐसी दिखेगी कि जहाँ पे ओपन और क्लोज दोनों बराबर है फिलहाल। फिर प्राइस नीचे गिरना चालू हुआ, फिर समय के साथ ये कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी। एवरीबडी एग्रीज कि कैंडल कुछ ऐसा बनना चालू होगी, सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्राइस यहाँ पर बंद होकर थोड़ा ऊपर गया। इस मोमेंट पे कैंडल कैसी दिखाई देगी? ठीक है, इसको मार्क करते हैं ये वाले पॉइंट को। तो यहाँ पे इसने कैंडल ने एक लो बनाया और क्लोजिंग ये हुआ, तो उस टाइम कैंडल कुछ ऐसी दिखाई देगी, यस नो? इस पॉइंट पे, इस ब्लू वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ये है हमारा लो पॉइंट और इसके हम अभी थोड़े से ऊपर हैं। सो एवरीबडी एग्रीज कि इस टाइम पे, इस पॉइंट पे हमें कैंडल कुछ ऐसी दिखाई देने वाली है। यस। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कैंडल के बन कैसे रही है, उस चीज को हम अगर समझ जाते हैं तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा मार्केट में। मतलब वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हमको ये समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट टाइम फ्रेम पे क्या होता है। बाद में हम ग्रुपिंग ऑफ कैंडल करके भी कुछ है उसको देखते हैं। हाँ। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर नीचे गया, तो फिर वैसे ही समय के साथ ये कैंडल नीचे जाना शुरू करेगी। एक टाइम पे ये कैंडल कुछ ऐसी दिखाई देगी, कुछ ऐसी कैंडल ये दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर बंद हुआ। अब क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर बंद हुआ है तो ये लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर बंद हुआ, सो कुछ ऐसा मार्केट बंद हुआ है, ठीक। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हमको ये कैंडल दिखती है, विच इज दिस कैंडल, ठीक। इस पॉइंट को बोलते हैं लो, ये है हमारी फाइनल क्लोजिंग फॉर द डे, ठीक। समझ में आया? आसान है या? सो
अब आपको ये पता चलेगा कि लाइन चार्ट में हमने इतना बड़ा लाइन चार्ट यूज किया तब हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट में हमने सिर्फ एक कैंडलस्टिक यूज करी और हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। और यहाँ से कैंडलस्टिक में फाइंड करना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आखिरी मतलब एक डिसएडवांटेज क्या है कि लाइन चार्ट में हमको ये पता चल जाएगा कि बाइंग प्रेशर और बुलिश प्रेशर जो है, बुलिश और बैरिश प्रेशर जो है वो किस टाइम पे आया, मार्केट बंद होते होते आया या फिर स्टार्टिंग में ही आ गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलूं, मैं अगर आपको ये बोलूं कि मार्केट में कल को हमको एक ऐसी कैंडल दिख रही है, तो हमको ये नहीं पता कि ये जो यहाँ पे बाइंग आई है वो स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट में आई है या फिर मार्केट एंड होते होते आई है। मतलब ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि मान लो ये ओपन है और ये क्लोज है, कि खुलते ही मार्केट गिरा, ठीक, मार्केट गिरते गिरते यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ऊपर बंद हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि मार्केट पहले तो ठीक है कंसोलिडेट कर रहा था, फिर मार्केट गिरा, फिर उसके सेम टाइम पे ही मार्केट ऊपर गया एंड देन कर करके फिर मार्केट थोड़ा नीचे बंद हुआ, ये भी हो सकता है। तो ये चीज हमको यहाँ पर जस्ट कैंडलस्टिक में ये चीज पता नहीं चल रहा कि क्या चीज कब हो रही है। खैर, उस बात की हमकी उतनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड भी नहीं है। ये थोड़ा मतलब ऐसा है कि हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, बट यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर ये पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ था, है ना। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो ये कैंडल ब्रेक हो जाएगी। यस रोशन, द पॉइंट हियर इज दैट आई डोंट नो कि ये कैंडल में प्रेशर कैसे आया। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये कैंडल यहाँ खुली, पूरे टाइम पे ये कैंडल ऐसी रहती है, मतलब मार्केट कहीं गया नहीं, और जैसे ही मार्केट एंड होने जा रहा है फिर एक सेलिंग प्रेशर आता है और हम फिर ऐसे बंद हुए। ठीक है, हमको ये नहीं पता चला कि मार्केट में क्या हुआ कैंडलस्टिक देखकर। बट यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं, वहां से ये चीज पता चल जाएगा कि उस दिन मार्केट में क्या हुआ था। मतलब ये कैंडल ना छोटे छोटे कैंडल्स में ब्रेक हो जाएगी, सेम कैंडल, मतलब एक कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी, एक कैंडल कुछ ऐसी है, एक कैंडल ऐसी है। इफ आई कैन शो यू दिस थिंग, लेट मी शो दैट ओवर चार्ट। ठीक है, तो अगर आप ये कैंडल आप देख रहे हो, ये वन डे की कैंडल, आपको ये नहीं पता कि इस पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ है ना। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते ही हमको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ठीक है, मार्केट वैसे तो नीचे ही था, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग प्रेशर आ गया, तो ये बाइंग प्रेशर एंड में आया था, राइट। ठीक है, ये चीज़, बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, अभी बेसिक ही रखो शुरुआत में। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि कैंडलस्टिक्स हैं क्या, मतलब ये चीज़ कैसे पता चलेगी कैंडलस्टिक क्या है। अच्छा, तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्लोज इज ग्रेटर देन द ओपन, सो व्हाट इज दैट कैंडल, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल? दैट इज अ दैट इज अ क्लोज इज ग्रेटर देन द ओपन। यस, नो, व्हाट? बुलिश कैंडल, राइट? ओके, यस, दैट बुलिश कैंडल। Okay, so close is greater than the open, that will be a bullish candle. So this will be the open. We created a low and then we went high and then we closed somewhere around here. Yeah, this is bullish candle. For bearish, we have the close is less than the open. The market went down for the day. So we open here, created a high, and then we started going down, created a low, and then we closed at this point. Yes, this is what we mean by bullish and bearish candles. चलो ठीक है, अब लेकिन अब ये चीज डिस्कस करते हैं कि इतना समझ में आया कि ठीक है कैंडलस्टिक चार्ट्स करके कुछ चीजें हैं जहां से हमको चार्ट के बारे में पता चलता है कि प्राइस है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बेसिस पे हम एक कैंडलस्टिक क्रिएट कर सकते हैं। ऑल गुड, बट व्हाट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड व्हाई टेक्निकल एनालिसिस? तो टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ प्राइस, वॉल्यूम एंड ह्यूमन इमोशंस। ओके, सो व्हाट इज दैट? सो इफ आई जस्ट आस्क यू दिस जनरल क्वेश्चन, मार्केट में मान लो कल को सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा?
अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस पे कैसा हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा? इट विल गो डाउन, राइट? यस, प्राइस विल गो डाउन। सिमिलरली अगर डिमांड है, मार्केट में डिमांड है किसी चीज की, तो प्राइस ऊपर जाएगा। सही है। अच्छा, अगर मैं यही चीज आपको चार्ट पर पूछूं, चार्ट पर क्या, कि मान लो एक ऐसा मेरा एरिया है, यहाँ से प्राइस जब भी यहाँ पे जाता है प्राइस नीचे जा रहा है, जब भी आता है प्राइस प्राइस नीचे जा रहा है, तो आप इस वाले एरिया को क्या बोलोगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एरिया क्या है, कैसा है एरिया? दिस विल बी द सप्लाई जोन, राइट? यस, रेजिस्टेंस। इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। दिस इज अ सप्लाई जोन, यहाँ पे सप्लाई है ना? दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज। ये उस बेसिस पे बनी हुई है दैट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, मतलब अगर पहले ऐसा हुआ है तो अब ऐसे होने के चांसेस ज्यादा हैं। आई एम सी द डिफरेंस इज दैट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, आई एम सेइंग कि इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये साइकोलॉजी है। ओके, यस। So Nitin is asking, is that any difference between resistance and supply zone? No, Nitin, there is no such difference. The only difference is that resistance फेमस है लाइन की वजह से, कि वहां पे हम लाइन करते हैं, जोन में हम एक एरिया ड्रॉ करते हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। देयर इज नो मच डिफरेंस अबाउट दिस सप्लाई जोन एंड रेजिस्टेंस। लेकिन चार्ट पर आपको एक मेजर डिफरेंस दिख जाएगा। अगर आप सिर्फ रेजिस्टेंस लाइंस की बात करते हो, सप्लाई जोन्स की बात करते हो, तो आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा। और यहाँ से हम एक एज वाला सवाल ही पूछेंगे, और वहां से ही आप खुद मेरे को बताओगे कि आपको क्या ड्रॉ करना है। ओके, सो यू नो दिस थिंग दैट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, कि अगर प्रीवियसली ऐसा हुआ है, पास्ट में ऐसा हुआ है, तो अब ऐसे होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सिर्फ, कि अगर पास्ट में मार्केट इसके नीचे गया है तो अब भी ऐसा होने के चांसेस ज्यादा हैं। सिमिलरली अगर मान लो कल को मार्केट यहाँ ऊपर आता है, सो व्हाट विल बी योर व्यू? अगर मार्केट यहाँ पर वापस आता है तो आपका व्यू यहाँ पर कैसा होगा? आपका व्यू यहाँ पे बेरिश होगा, राइट? एंड व्हाट यू विल डू, यू विल सेल। यस कुणाल, सो यू विल टेक शॉर्ट ट्रेड्स, you will take short trades. Yes, so what are you doing? Basically you are saying that history will repeat itself. That is the general idea of this technical analysis. ठीक है। अच्छा, एक चीज और पढ़ा हमने, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का भी हमने नाम सुना है, तो वो क्या चीज है? अब इंडिकेटर्स क्या है, कि ये जो प्राइस है, प्राइस की और टाइम की अगर आप स्टडीज निकालोगे तो काफी सारी स्टडीज निकल सकती हैं। अब जितना भी हमने देखा कि कंप्यूटर के आने से आपको ज्यादा फिर एक्सप्लोर आप ज्यादा कर सकते हो, तो प्राइस और टाइम की, प्राइस वर्सेस टाइम, इसकी स्टडीज हुई काफी। ठीक है, और स्टेटिस्टिकल स्टडीज हुई। अभी जितनी भी हमारी स्टडीज निकल कर आई उसके हर बेसिस पे हमने एक इंडिकेटर बना दिया, राइट? आपने सुना होगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कुछ ऐसा दिखता है एक ट्रेंडिंग मार्केट में। तो क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज पे क्या स्टडी निकल कर आई? मूविंग एवरेज पे स्टडी ये निकल कर आई कि अगर जब भी प्राइस यहाँ पर आकर इसको टच करता है, प्राइस यहाँ से बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है ना? जब भी आकर ऐसे टच कर रहा है, प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रह रही है। सो आप ये बताओ, अगर प्राइस कल को फिर से यहाँ पर आता तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आपका व्यू क्या रहेगा? हम्म, bullish, yes. You will say that the history will repeat itself and you will take long trades, yes. Yeah, so let's just take one example. निफ्टी का ही लेते हैं अपन, निफ्टी ही पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि निफ्टी को अगर हमने पढ़ लिया तो हम बाकी चीजों को भी पढ़ पाएंगे, है ना? ठीक है, निफ्टी के चार्ट को हम डिस्कस करते हैं, और एक काम करते हैं, रिप्ले बटन को हम चलाकर इस चीज को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 50 के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, राइट? ऑलराइट, सो यस, यस श्रेया, सो लेट्स सी। सो आपने ये चीज यहाँ देखी, 50 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे जब आया तो मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज पे मार्केट जब आया तो ऊपर गया था। यहाँ पे चलो ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया, कोई बात नहीं, हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती, बट वी विल सी व्हाट विल हैपन नाउ। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। सो नाउ
if you see that we are at the 50 moving average, so your view will be now, and it is bouncing. Quickly tell me guys, because this is something which is extra. मैंने किसी और बैच के लिए ऐसा नहीं करा, आपके लिए कर रहा हूँ, आप जल्दी मेरे को बताओ इसको, है ना? या so your view is bullish and you will be taking long trades, या तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, सो मार्केट इज गोइंग अप। ठीक है, अब मार्केट जब भी वापस यहाँ पर आएगा तो हम क्या करेंगे, हम खरीदने के बारे में सोचेंगे जब भी 50 मूविंग एवरेज पर मार्केट आता है तो। ठीक है, मार्केट अभी नहीं आया, देखते हैं, चांसेस बनेगा फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। ओके, सो ऑलराइट, मार्केट इज स्टिल नॉट कमिंग अप। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट यू विल डू एट दिस कैंडल, what will be your view? Forget about everything else, like you don't know about confirmation and everything else. Just tell me the basic idea, what you will do, what is your view. You will buy, right? Because you are at the 50 moving average. Okay, yes, so you buy. So this is working more, है ना? बेसिक आइडिया क्या है कि देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से आया एक बार, तो यहाँ पे बाय करेंगे। अब जस्ट बात इतनी है कि हम इनिशिएट कहाँ करते हैं अपनी ट्रेड को। ओके, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था इंडिकेटर्स की बेसिस पे। तो आप यहाँ पर क्या करा, आपने सिर्फ इतना कहा कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। यस, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। अच्छा, सो अब होता क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वी विल क्रिएट अ सेट ऑफ रूल्स एंड ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ इट। क्योंकि अभी आप देखोगे तो आपने क्या किया, 50 EMA पे मार्केट आया और वहां पे आपने लॉन्ग ट्रेड ली, आपने ये सेट ऑफ रूल्स क्रिएट की। यस, ऐसे हम ट्रेड करते हैं, ये है टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, तो एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया कि ठीक है, रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया था आपने, सिमिलरली ये डिमांड है, सपोर्ट एक डिमांड है, तो वहां पर आप लॉन्ग ट्रेड लोगे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर डिमांड है, मार्केट यहाँ पर जब भी आता है ऊपर जा रहा है, मान लो कल को मार्केट यहाँ पर फिर से आता है, आप यहाँ क्या करोगे? यू विल टेक लॉन्ग ट्रेड्स, राइट? लोकेश इज सेइंग इतना इजी लग रहा है देखने में सर, बट सब जानते रियल में क्या होता है। यस यस लोकेश, एंड रियली इट इज इजी, है ना? आप रियल में करके देखना, आपको भी इजी लगेगा। अब आपको इजी नहीं लग रहा, आप इसीलिए तो यहाँ पर हो। सी द डिफरेंस, राइट? तो आप ये चीज भूल जाओ कि है अभी भी टफ ही है ये चीज, नहीं, इतना वो नहीं है, आप उतना मत करो। वी विल लर्न अबाउट द एंट्रीज एग्जिट टू, कि कहाँ एग्जिट लेना है और कहाँ एंट्री लेना है ना? सेम सिस्टम में कहाँ एंट्री नहीं लेना है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक, तो यहाँ पर आप बताओ, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि ये डिमांड जोन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लोगे? आप बाइंग ट्रेड लोगे या नहीं लोगे इस पॉइंट पे? yes, you will go and take the long trades, right? So this is what you mean by buying the support. Okay, all right, so this is just some examples of this technical analysis। फिर चार्ट पैटर्न्स हैं, रीटेस्टिंग है, ब्रेकआउट्स हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो बट ये चीज काम क्यों कर रही है, टेक्निकल एनालिसिस काम क्यों कर रही है मार्केट में? काम इसीलिए कर रही है बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग एट द सेम सिग्नल, एट द सेम चार्ट। अब क्योंकि हर कोई सेम चार्ट को देख रहा है, तो हर एक को पता है कि क्या होने वाला है। सो कलेक्टिवली हर कोई वैसी ट्रेड लेता है, एंड इसीलिए प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके ट्रेड सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज्यादा लोगों के साथ ट्रेड करना है, मतलब वो चीज क्लियरली सबको विजिबल होनी चाहिए कि हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। क्लियर? यस, ऑलराइट, चलो ठीक है। अब थोड़े एक दो पॉइंट्स है, उसको आप ध्यान रखना इस चीज के बारे में। एंड आई वांट यू टू राइट दिस लाइन दैट यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। परफेक्शन के लिए नहीं जाना मार्केट में कि मेरी एनालिसिस परफेक्ट होनी चाहिए तभी मैं जाकर ट्रेड लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता बॉस। आपको बस एक काम करो कि आप जस्ट डेवलप अ पॉजिटिव एज इन द मार्केट, कि आप ऐसा ना करो कि वहां पर मतलब क्लियरली दिख रहा है कि बाय नहीं करना है, आप बाय करके बैठे हो, जस्ट ये चीज नहीं करनी है ना? इफ यू लुक एट द चार्ट, निफ्टी का चार्ट हमने देखा था, हमने सिर्फ वहां पर
ट्रेड किया जहां पे मार्केट हमारे प्लेस पे आया, और कहीं पे हमने कोई फोर्स ट्रेडिंग करी भी नहीं थी क्योंकि वो हमारा सिस्टम था ही नहीं। ठीक है, और जगह भी ट्रेड ली जा सकती थी, बट फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम हमने और कहीं ट्रेड ली नहीं। हमने ये नहीं बोला कि ठीक है मार्केट 50 सीएमए पे नहीं है, चलो ठीक है तब भी ट्रेड ले लेते हैं, हमने ऐसा करा नहीं, है ना। हम अपनी एज को फॉलो कर रहे थे कि 50 सीएमए पे मार्केट आएगा, बाइंग प्रेशर लेगा, एंड देन वी विल टेक द ट्रेड। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखना। अब ये चीज मतलब ऐसा क्या है, क्यों है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस के साथ कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि अगर एक रूम में 100 प्रोफेशनल ट्रेडर्स को आपने बिठाया है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, तो ये चीज पॉसिबल है कि वो सेम चार्ट पे 100 डिफरेंट एनालिसिस आपको शो करके दिखा दे कि ये चीजें हो रही हैं। ये चीज बहुत ज्यादा पॉसिबल है। ओके, और टेक्निकल एनालिसिस इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, राइट। अपना विजन इतना सा है कि अपन सारी चीजों को सिंपल से सिंपल रखें, इतना कॉम्प्लेक्स कभी बनाए ना कि ऐसी 100 डिफरेंट एनालिसिस हम क्रिएट करने जाए। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज एन आर्ट, दिस विल कम विद प्रैक्टिस। आप ऐसा एंटिसिपेट मत कर लेना कि मैंने सिर्फ सेशन अटेंड कर लिए और फिर बात खत्म हो गई, नहीं। आपको अपने आप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके, क्लियर? यस। और ये चीज ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ये चीज आप कुछ भी करते हो आप लाइफ में, उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ दैट यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। अगर आप परफेक्शन के लिए वेट करोगे तो हो सकता है कि आप कभी एक्शन लो ही ना लाइफ में, राइट। फॉर एग्जाम्पल दैट इफ यू आर एनरोलिंग फॉर दिस कोर्स, यू डोंट नो कैसा जाएगा, है ना, कि परफेक्टली सही रहेगा मेरे लिए या नहीं रहेगा। नहीं, आपने वेट नहीं किया इस चीज का, आपने एक्शन लिया। सिमिलरली मैं आपको बोलूंगा कि आप जिंदगी में कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हो तो वहां पे आप परफेक्शन के लिए वेट मत करना, जस्ट गो एंड टेक एक्शन। यस, या श्रेयांक इज सेइंग इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। लोकेश इज सेइंग आई फील पॉजिटिव वाइब्स अभी से ही अबाउट ट्रेडिंग। यस लोकेश, थैंक यू सो मच। या, all right, now if I ask you this question, who controls the market? रिटेल ट्रेडर्स, जो कि हम हैं, मैं, आप, छोटे छोटे ट्रेडर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस, बैंक हैं, म्यूचुअल फंड है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो हमारा पैसा लेकर हमारे बिहाफ पर ट्रेड लेते हैं, उनके पास तो बड़े बड़े कैपिटल हैं, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स हैं, या फिर अदर जो भी छोटे मोटे बिग ट्रेडर्स हैं मार्केट में। कौन है जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक? यस, सपन इज सेइंग बिग इंस्टीट्यूशंस, जय is saying big institutions. So do you guys agree with Sapan and Jay? Yes, please type I if you think that yes. Yeah, so all of you, majority of you agrees with it कि big institutions कंट्रोल करते हैं मार्केट को। पर क्यों करते हैं कंट्रोल मार्केट को? क्योंकि बॉस उनके पास है कैपिटल, और इतनी कैपिटल है कि आप, हाँ, ऑपरेटर्स, दीज आर समथिंग विच आर आल्सो नोन एज ऑपरेटर्स। यस, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, हैज फंड्स वगैरह वगैरह। सो इनके पास कैपिटल इतनी ज्यादा है कि आप उनसे नहीं लड़ सकते। ठीक है, आप कहीं पर भी टिक नहीं पाओगे उनके सामने। कैपिटल है, वॉल्यूम है, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो मार्केट में कल को एक क्रैश लेकर आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, राइट। एंड इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी तो हम ऐसा बोलते ही नहीं है कि ऐसा होगा, नहीं, ऐसे चांसेस हैं, क्योंकि बस मार्केट में कल को कुछ भी हो सकता है, और ये किसी को भी नहीं पता। मुझे छोड़ो, किसी एनएसई तक को नहीं पता कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। यस, वी कैन जस्ट फॉलो देम, या हम उनको फॉलो कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। दैट्स व्हाट श्रेयांक इज सेइंग। Okay, so yeah, stop loss. We will talk about stop loss, Prem. Yes. So tell me this thing: if these big institutions are controlling the market, then how do we make money? हमको क्या करना चाहिए? अगर हमको इतना समझ में आ गया कि ये big institutions market को control कर रहे हैं, so हम क्या करें अब? Follow them, as simple as that. अगर ये बिग इंस्टीट्यूशन मार्केट में पैसा बना रहे हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको फॉलो करते करते हमको भी पैसा बन जाएगा। या सो लोकेश इज आस्किंग, जब डीआईआई और एफआईआई सब पैसा बनाते हैं तो हारता कौन है? हम, रिटेल ट्रेडर्स हारते हैं। हमारा पैसा होता है जो उन लोगों के पास जाता है, जो भी नए नए ट्रेडर्स हैं जिनके पास एज नहीं है ना,
वो लोग हारते हैं, गलत टाइम पर ट्रेड लेकर बैठे हैं वो चीज़, या फिर स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा तो स्टॉप लॉस का जाता है। और अगर आप ऐसे पूछोगे, एक ट्रेडर से पूछोगे कि भाई पैसा किसका मिल रहा है आपको, किसके पैसा से आप प्रॉफिट बना रहे हो, वो बोलेगा कि मैं इन्वेस्टर्स के पैसे से मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। और इन्वेस्टर को पूछोगे कि भाई आपकी जो मनी ग्रो हो रही है इतनी, वो कैपिटल कहाँ से ग्रो हो रही है, तो वो बोलेगा कि ट्रेडर के पैसे से मेरी कैपिटल ग्रो हो रही है। So there is this whole difference in this trading community. Okay, but FII और DII कहाँ से पैसा बना रहे हैं? जो जो मार्केट में नए आते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, नेगेटिव एज के साथ ट्रेड करते हैं, उन लोगों का पैसा जाता है इनके पास। जो मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, है ना, साइकोलॉजी नहीं है, उन सबका पैसा जाता है मार्केट। So Nitin is saying how to catch these operators in live market. Yes, Nitin, we will discuss that. So in order to make money, we have to just follow these institutions. But how can we follow them? है ना? अब बात इतनी सी है कि how can we follow them? अब इनके साथ प्रॉब्लम ऐसी है, बिग इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रॉब्लम क्या है? इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ना एक बार में अपनी पोजीशन नहीं बना सकते। मतलब ऐसा नहीं है, हमारी तरह नहीं है कि हमने सिर्फ एक बार अपना मार्केट डाला और काम खत्म हो गया। यस, तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि इन इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा टाइम लगता है मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाने में। क्यों? क्योंकि एक बात ये है कि इनकी पोजीशंस बहुत बड़ी रहती हैं, छोटे में इनका काम नहीं हो पाएगा। इनकी कैपिटल बड़ी है, इनकी वॉल्यूम बड़ी है, तो इनको थोड़ा टाइम लगता है मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाने के लिए। अच्छा, अब मार्केट में टाइम लग रहा है तो क्या हम इस चीज को पहचान सकते हैं कि ये अपनी पोजीशंस बना रहे हैं? यस, वी कैन फाइंड आउट दैट दे आर क्रिएटिंग देयर पोजीशन बाय कंसोलिडेशन फेजेस। यस, कंसोलिडेशन फेजेस क्या होते हैं? कंसोलिडेशन वो फेज होता है जो दो ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, दो ट्रेंड लाइन आपको देखनी है और उसके बीच में मार्केट फंसा हुआ है। एवरीबॉडी नोज व्हाट अ ट्रेंड लाइन इज? Is there someone who don't know what a trend line? And don't worry, we will learn how to draw the trend line, but as of now the basic idea here is that to know about the consolidation phase. Yes, so yes, Gulfam, so करना क्या होता है ट्रेंड लाइन में कि मान लो आपको एक हाइज दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो आप ये हाइज ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप ये लोज ज्वाइन करना चाहते हो। एक बेसिक आइडिया मैं आपको अभी बता रहा हूँ, करना कैसे है ये आगे देखेंगे। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, तो आपको ये कुछ पिवट जैसा दिख रहा है, राइट? दिस इज समथिंग विच इज नोन एज पिवट। ठीक, आप इस पिवट को ज्वाइन करने के बारे में सोचो, इन पिवट्स को ज्वाइन करने के बारे में आपको सोचना है। सो मान लो आपको ये पिवट्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, सो आपको ये पिवट्स को ऐसे ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है, सही है? अब पिवट कैसे दिखेंगे? मान लो ये देखो, ये पिवट है, ये पिवट है, ये पिवट है। अभी आपको बेसिकली एक बेसिक आइडिया आपको बता रहा हूँ, कैसे करना है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने इसको ज्वाइन कर लिया, सिमिलरली हियर, ठीक है, इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया। सो इज दिस थिंग क्लियर कि हम कर क्या रहे हैं, ट्रेंड लाइन कैसे बना रहे हैं? या तो कंसोलिडेशन फेज वो फेज होता है जब प्राइस एक्शन दो ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा हो। एक होगी अपर ट्रेंड लाइन और एक होगी लोअर ट्रेंड लाइन। अगर प्राइस एक्शन इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा रहता है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेजेस। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन पर अभी नहीं जाते, बाद में देखेंगे। बट होता क्या है कि जब हमें पता चल गया कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ठीक, और जब वो अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं तो फिर वहां पर वो एक ब्रेक लेकर आ जाते हैं। ठीक, अभी ब्रेक कहीं का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है और यहाँ नीचे का भी हो सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ पे, तो फिर बाकी लोग भी तो सेम चार्ट देख रहे हैं, बाकी लोगों को ये पता लगता है कि अच्छा यहाँ पर अब ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बाकी लोग यहाँ पर ट्रेड लेना चालू करते हैं। ठीक, और फिर प्राइस कलेक्टिवली ऊपर जाता है, और ये जैसे जैसे दूसरे लोग खरीद रहे हैं वैसे वैसे ये इंस्टीट्यूशन फिर सबको बेचेगा, उसकी वजह से इसको प्रॉफिट होगा, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी मेड हिज पोजीशन। ठीक है, और फिर सबको वो सेल हाई करेगा। सही है, ऐसे वो अपना पोजीशन बना रहा है, ऐसे वो अपना प्रॉफिट बना रहा है। नाउ यू टेल मी वेयर वी शुड एंटर। अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम कहाँ पर एंटर हमको करना चाहिए? क्या हमको यहीं कहीं एंटर करना है या फिर कहाँ एंटर करना है? ट्रेंड लाइन ब्रेक, प्रेम इज सेइंग ट्रेंड लाइन ब्रेक ऑन ब्रेकआउट, यस। अच्छा, ओके, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट,
एब्सोल्युटली, बट टेल मी द रीजन व्हाई आर यू नॉट एंटरिंग हियर इनसाइड द कॉन्सोलिडेशन, क्योंकि आपको ये चीज तो पता है ना कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक यहाँ से मूव आने या सो धनंजय सिंह इट कैन गो बोथ वेज, वी डोंट नो कि कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा हमको नहीं पता। यस कुल्फा, देर विल बी लो वॉल्यूम नो डाउट, बट वॉल्यूम का उतना रोल यहाँ पर नहीं है। द थिंग इज दैट हमको ये नहीं पता कि ऊपर ब्रेक होगा या नीचे ब्रेक होगा। यस, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको वेट करना है ब्रेक के लिए कि ये पैटर्न का ब्रेकआउट हमको मिल जाए। यहां पर ये ब्रेकआउट हो गया, सो टेल मी इज दिस अ गुड पॉइंट टू एंटर? यस, है ना। नाउ जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट दैट व्हाट इज रीटेस्टिंग व्हाट इज कंफर्मेशन, ऐसा कुछ अभी आप दिमाग में मत रखो। बस आप जनरल आप ये समझो कि एक ब्रेक मिल गया तो वहां पे हमको एंटर करना है। बेसिकली आइडिया ये है कि यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर ये नीचे ब्रेक हो जाता फिर वहां से प्राइस नीचे जाएगा, ये आइडिया है। इतना समझ में आया? एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट क्या है, रीटेस्टिंग क्या है, कंफर्मेशन क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी तो बेसिक है ना। या रोशन सिंह बट इंस्टीट्यूशन concentrating the market, yes Roshan I don't get your doubt, okay, या चलो ठीक है, ये चीज समझ में आया कि ट्रेड कहाँ लेनी है। ओके, सो लेट्स सी। सो व्हाट इज एक्यूमुलेशन? एक्यूमुलेशन इज दैट फेज बिफोर अ ब्रेकआउट। ठीक है, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या था? ब्रेकआउट ये था कि अगर हम ऊपर की साइड ब्रेक हो रहे हैं तो दैट इज अ ब्रेकआउट, और अगर हम नीचे की साइड ब्रेक हुए थे तो दैट इज नोन एज ब्रेकडाउन। ओके, सो नाउ यू टेल मी कि ये एक कंसोलिडेशन फेज सबको दिख रहा है। यस, फॉरगेट अबाउट दीज जोन्स, वी विल डिस्कस व्हाट आर दीज, है ना। इसको प्राइस सेक्शन पे जब होगा तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी के आप ये देखो कि आपको ये कंसोलिडेशन में मार्केट दिख रहा है कि मार्केट दो ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ है। यस, मार्केट ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ है, राइट, है ना। और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, सो नाउ यू टेल मी विल यू एंटर हियर और नॉट? यस, बिकॉज ब्रेकआउट है ना। अभी नहीं सोचना कि हो क्या रहा है, ये नहीं सोचना कि कंफर्मेशन के लिए वेट करना है या फिर कुछ और। ठीक है, अच्छा आप ये भी बताओ मेरे को कि किस किस को ये डाउट है कि जब हमने ये पढ़ रहे थे, यस रीटेस्टिंग, यस एलवेज, तो अभी आप ये सब भूल जाओ, रीटेस्टिंग कंफर्मेशन इसको हम आगे देखेंगे। किस किस को डाउट है इस चीज के बारे में कि जब हमने वो डिस्कस किया था बाय लो सेल हाई, तो बाय लो सेल हाई पे हम सेल हाई करते थे और बाय लो करते थे। तो यहाँ पे जब हम खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो दिस इज समथिंग लाइक बाइंग हाई, इजंट इट? आर वी बाइंग हाई? तो यहाँ पे क्या ये चीज सही है? ऐसा किसी को डाउट आ रहा है अभी? वाई बिग ट्रेडर और एफआईआई कंसोलिडेटिंग द मार्केट? यस रोशन, बिकॉज उनको अपनी पोजीशन बनानी है ना। अब देखो वो अपनी पोजीशन बनाएंगे तो वो मतलब एक ही जगह अपनी पोजीशन बनाएंगे ताकि प्रॉफिट समझ में आए, इसीलिए वो कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ठीक है, या सो देखो यहाँ पे सिर्फ इतना है, व्हाट इफ आई टेल यू कि ये बाय हाई है और दिस इज सेल हायर, हमको तो डिफरेंस ट्रेड करना है ना। ये भी तो हो सकता है, मतलब आपका जो बड़ा व्यू है मार्केट पे वैसा कि मार्केट इससे भी ऊपर जाएगा, इसको भी तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि मार्केट यहाँ कॉन्सोलिडेट कर गया। अब ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ इतना तो नहीं है कि सिर्फ इतना के साथ ही वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले, प्राइस यहाँ से भी तो ऊपर जाएगा, है ना। तो हमारा व्यू इससे भी ऊपर का है, सो वी विल नॉट थिंक अबाउट कि यार हम बाय हाई कर रहे हैं, नहीं। अगर हम बाय हाई कर रहे हैं तो हम सेल हायर करेंगे। यस, क्लियर? यहाँ से डिफरेंस समझ में आया कुछ, है ना। या yes Roshan, they are removing average, no they are consolidating by doing this average thing, उनकी एवरेज पोजीशन, हाँ, या ऑलराइट, ठीक है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली द फेज बिफोर अ डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड क्या है इसको बाद में देखेंगे, बट ब्रेक डाउन से पहले जो फेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेकआउट से पहले जो फेज है वो ब्रेकआउट एक्यूमुलेशन। ओके, नाउ जस्ट टेल मी दिस, सबसे पहले ये बताओ ये कंसोलिडेशन फेज सबको दिख रहा है?
यस, ओके, गुड। नाउ आई वांट टू आस्क यू कि यहाँ पे आप एंटर करोगे या नहीं एट दिस पॉइंट, और अगर आप एंटर करोगे तो आप कैसा एंटर करोगे, लॉन्ग, शॉर्ट? एवरीबडी विल एंटर शॉर्ट, राइट? दिस इज सिंपल, ओके, या, ऑलराइट। तो ऐसे हमने एक जनरल व्यू बनाया मार्केट पे, है ना? हाँ। नाउ आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट मूव्स अप प्राइस, मोर बायर्स और मोर सेलर्स? बोथ? What do you think? What moves the price? Dhananjay is saying both, both. Elvis is also saying both. Yes. Everybody agrees with Elvis and Elvis, Jay, Kunal, Prem. Yeah. Rishabh is saying buyers, more buyers, both. Okay. Right. है ना? सही आंसर है? या फिर कुछ लोगों के मन में है लेकिन वो लिख नहीं रहे हैं, सप्लाई डिमांड, वो भी तो आंसर हो सकता है क्या? यस, ओके। So the answer is that aggression moves the price. It is not about buyers, it is not about sellers, it is about the aggression. ठीक है? मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं कि जो भी प्राइस चल रहा है करंट मार्केट प्राइस से मेरे को मेरी ट्रेड बनाकर दे दो, ठीक है? तो अब इस चीज का मतलब नहीं रह जाता, मान लो मार्केट में सेलर्स, जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो कल को 20 लाख सेलर हैं, ठीक, और नंबर ऑफ बायर्स हैं वो सिर्फ 5 लाख बायर्स हैं। तो आप ये नहीं बोलोगे कि प्राइस, इसको देख के ये नहीं बोलना कि प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि अगर इन 5 लाख बायर्स ने अगर एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट करी, मतलब मार्केट ऑर्डर पे खरीदना चालू किया, और ये सारे के सारे सेलर्स पैसिव हैं, लिमिट ऑर्डर यूज कर रहे हैं, तो प्राइस ऊपर जाएगा। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? यस, इंटरेस्टिंग, या? दिस इज द मेजर डिफरेंस, क्योंकि मार्केट में बायर्स और सेलर्स तो हमेशा हैं, लेकिन मार्केट अभी ऊपर क्यों जा रहा है, मार्केट अभी नीचे क्यों जा रहा है ना? जब मार्केट में जब मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट में आप एक के नीचे एक कैंडल्स ऐसे देखते हो, बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखाई देती हैं, क्यों हो रहा है? एग्रेशन की वजह से। सबके सब लोग डरे हुए हैं, मार्केट ऑर्डर्स पे सेल कर रहे हैं, इसीलिए हमको ये बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई देती हैं। यस, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, इट इज द एग्रेशन विच मूव्स द प्राइस। अब आप ये बताओ, आपको ट्रेड करना है, तो आप ये एग्रेशन को अपने ट्रेड के अंदर लाना चाहोगे ना, है ना? तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। या एल्विस, आई जस्ट सेड कि जो भी मार्केट में क्रैश होता है, वहां पे मार्केट में एक के नीचे एक बड़ी बड़ी ऐसी कैंडल्स दिखाई देती हैं। जब मार्केट में ऐसी कैंडल दिखाई देती है तभी तो आप बोलते हैं कि मार्केट में क्रैश हुआ है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं और सब लोग मार्केट ऑर्डर पे सेल करना चाहते हैं कि यार जो भी है, जैसे भी है, जो भी प्राइस मिल रहा है, मेरे को इस मार्केट से बाहर निकाल दो, क्योंकि प्राइस तो गिर रहा है, मेरे को डर है कि मेरा पोर्टफोलियो आधा ना हो जाए उस वजह से। तो मार्केट में ये एक फियर रहता है और सभी लोग मार्केट ऑर्डर पे बाहर निकलते हैं, इसीलिए मार्केट में ऐसा क्रैश में हमको दिखाई देता है, एग्रेशन। ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट हम ये एग्रेशन लेकर आना चाहते हैं मार्केट में, तो हम यही चीज देखेंगे कि इसको हम अपने एग्रेशन को लेकर आए, मतलब जो मार्केट में एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग होती है, इस चीज को अपने ट्रेड में लेकर आए, ये हम लोग एम करेंगे। ओके, now you can see that this is actually aggressive buyers, this is aggressive sellers, they are all taking trade at market order. Okay, now what if this both aggressive parties, aggressive buyers and aggressive sellers, are active at the same time? What will happen? मार्केट में आपको ऐसे वी शेप रिकवरी दिखाई देगी। कैन यू स्पॉट दीज वी शेप रिकवरीज? this thing this thing, can you see? This is aggressive selling, this is aggressive buying, this is aggressive selling, this is aggressive buying. Yes,
और अगर आप इन दो कैंडल्स को भी देखोगे तो क्या हुआ, एग्रेसिव सेलिंग, एग्रेसिव बाइंग, एक ऐसा वी शेप आपको दिखाई देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है। ओके, सबसे कॉमन एग्जांपल है एक बुलिश पिन बार का। इफ यू नो व्हाट इज अ बुलिश पिन बार, देन इट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। इफ यू डोंट नो व्हाट इज अ बुलिश पिन बार, डोंट वरी, वी विल डिस्कस लेटर। Okay, so you can see this, right? This is aggressive selling, this is aggressive buying, so this is a V shape recovery। आपको ये चीज बहुत ज्यादा बार दिखेगी मार्केट में। So if we can just spot some chart pattern something like this, है ना, देखते हैं कि मार्केट में हमको दिखता है या नहीं। तो आज हुआ था निफ्टी एनर्जी, ठीक है, 5 मिनट पे ही हुआ था। Yeah, so let me just remove every drawing and then we will see what is happening। Okay, from here check what is happening। So what is this? Aggressive selling, yes, aggressive selling, yeah, aggressive selling। And what is this? Aggressive selling still, right? Now what is happening? Aggressive buyers are coming in। This is what a V-shaped recovery looks like। Okay, yeah, Nifty में भी हुआ था। Clear? This is a V-shaped recovery। Okay, all right guys, so this is all for today। Thank you so much for attending the session, thank you so much for enrolling in the program। I hope you liked today's session। Okay, so these are the keywords, please go through all of these keywords, these are very important। Okay, and please give me your feedback and then ask me your doubts, right? The session is over for today। Harsh is saying so far so good, thank you, thank you Dhananjay, thanks Shreyank, thank you Simarjeet, please give me the feedback। Awesome sir, very interesting, thank you Abhishek, it was great, thanks Rushabh, thanks Apan। Shubham is saying I am very happy to attend today's class, thank you so much Shubham, good, thanks Kunal, nice session, thanks Raghavendra, yeah, thank you Abhishek। फर्स्ट डे पर ही इतना कुछ इंटरेस्टिंग हिडन फैक्टर्स पता चल गया, आगे के लिए सो एक्साइटेड, थैंक यू सो मच लोकेश। या धीरेन्द्र सिंह, नाइस सेशन, थैंक यू धीरेन्द्र, गुड सेशन, थैंक्स नितिन। अ वेरी गुड फर्स्ट डे, कॉन्फिडेंस इज अप, थैंक यू सो मच प्रेम, good for first day but please start teaching for what we are here, meaning, yeah, by the way, thanks Gulfam, good to know about aggressive buyers sellers, thank you Elvis, great explanation and positive energy kept me awake। thank you so much Nitin, this is my 4th class course, आपका सबसे डिटेल्ड है, थैंक्स देवेंद्र। Subjects are more clear now, thank you Jay। Stock selection not added there, please add। Yes Apan, we will have a separate session for stock selection, don't worry about it। इंट्राडे के लिए भी हम सीखेंगे और स्विंग के लिए भी हम सीखेंगे, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। मैंने बोला था ना कि कुछ हिडन है, लिखा नहीं है अलग से, दैट थिंग। नाइस सेशन, थैंक्स रोशन, गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू कुणाल सर। टॉक अबाउट इंट्राडे आल्सो प्लीज। ओके ऋषभ, हाँ इसकी हम कल एक बार इसको क्लियर कर देंगे पूरा, उसके बाद से आपको ये डाउट नहीं रहेगा। मैनी मिसकंसेप्शंस गॉट क्लियर टुडे, यस, ओके ओके गुलशान, गुलफाम, थैंक यू सो मच गुलफाम। या यहाँ तक वीडियो मिलेगा ना सर आपके अंदर? यस लोकेश, यू विल गेट ऑल ऑफ द लर्निंग सेशन, ओके, और इसके बाद का जो डाउट सेशन है ना वो भी आपको मिलेगा। तो नाउ प्लीज आस्क योर डाउट्स।
Sir, please advise to keep target stop loss entry at same trade. Yes, Roshan, we will discuss the entries exit points also. Yeah, yeah. And still same thing, right? If you don't have doubts now, then you are free to leave. Okay, we will not discuss anything new now. Kunal is saying, will you teach us for intraday as well? Yes, Kunal, we will discuss intraday trades as well, both in detail. ओके सर, ट्रेडिंग व्यू पर एक सेशन रख दीजिए. यस गुलफाम, ट्रेडिंग व्यू पर हम जो भी सीखेंगे उसका पहले मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा, सेटिंग्स शेयर करूंगा, है ना? तो ट्रेडिंग व्यू का आप वहां पर चिंता मत करो. Yes, Prem is saying excited to know about tomorrow topics. Yes, Prem. So tomorrow we will discuss about risk reward ratio. Yes, Marjit, day trading we will discuss. Can we use this analysis in derivatives as well? Yes, Raghavendra, you can also use this in derivatives. Futures पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Options पे ऐसा मैं बोलता हूँ कि आप इसकी एनालिसिस को देखकर आप ऑप्शंस को यूज करो, क्योंकि ऑप्शंस ना एक इंस्ट्रूमेंट है ना? तो आप उस इंस्ट्रूमेंट पे टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई मत करो, आप अंडरलाइन पे टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करो और उसको फिर ऑप्शंस में ट्रेड करो. बिकॉज ऑप्शंस इज नॉट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस इज अबाउट मैथमेटिकल इक्वेशंस. ठीक है? तो वहां पे आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट का रोल रहता है ऑप्शंस का, इसीलिए वो एक एडवांस है और इसीलिए उसका नाम डेरिवेटिव है ना? बट नॉनदलेस यू कैन यूज द टेक्निकल एनालिसिस इन द डेरिवेटिव्स एज वेल. फ्यूचर पे एज आई सेड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्यूचर्स पे डेल्टा 1 रहता है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ेगा. सर एक चीज, क्या रिटेल ट्रेडर्स के इतना फंड हो जाता है क्या जिससे FII DII को इनफ हो जाता है? नो लोकेश, द थिंग इज दैट रिटेल ट्रेडर्स पे उतना फंड है ही नहीं. आपकी मेरी कैपिटल कितनी है? 10 लाख, है ना? मे बी किसी की करोड़ों में हो सकती है, 1 करोड़ 2 करोड़. व्हाट अबाउट दिस इंस्टीट्यूशंस? इनकी हजारों करोड़ों में कैपिटल है. सो हम कहीं पर भी लाई नहीं करते. हर्ष इज सेइंग प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप. ओके हर्ष, माय टीम विल कांटेक्ट यू, डोंट वरी अबाउट दैट. आई मीन रिटेल ट्रेडर्स का लॉस, हाँ लॉस देखो इनफ हो जाता है करके ना. तो देखो रिटेल ट्रेडर का मान लो सिर्फ 10 रुपए का ही लॉस हो रहा है, बट आप वॉल्यूम को देखो. अगर आप 10 को ही 10 करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 100 करोड़ हो जाएंगे. ओके, सो दैट इज अबाउट द वॉल्यूम. सो एक्साइटेड फॉर कमिंग सेशंस. थैंक यू ऋषभ. तो इट मींस उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता क्या? नहीं, उनको प्रॉफिट होता है वॉल्यूम की वजह से. या ऑल राइट, डाउट्स? यस. So you're trading from many years. Please add us in Discord. How many years? Yeah, Roshan, it's been like I'm from 3 years in the market, but trading from 2.5 years. शुरू के 6 months थोड़े सीखने में थे, तो उस about मतलब स्टार्टिंग जो करी थी इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से करी थी, फंडामेंटल एनालिसिस से स्टार्टिंग करी थी, धीरे धीरे टेक्निकल्स पे आए, वहां से फिर उसके बाद इंडिकेटर से स्टार्टिंग करी, फिर वहां से पता चला कि यार ये चीज तो काम ही नहीं करती है, फिर जितना इतना प्रैक्टिस किया फिर समझ में आया. या विच बुक्स डू यू सजेस्ट फॉर टेक्निकल एनालिसिस? यस गुलफाम, एक्चुअली आई हैव रेड मेनी बुक्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस, बट वहां पे ज्यादा मेरे को काम नहीं आया, है ना? और बुक से ज्यादा मैं कहूंगा कि आप खुद अपने जो आप देखते हो मार्केट में, आप वो ट्रेड ज्यादा कर सकते हो, मतलब समझ के ट्रेड कर सकते हो. सो नाउ यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर? नो रोशन, आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर. अभी तो टाइम उतना भी नहीं मिलता ट्रेड करने का, इवनिंग्स में ही टाइम मिलता है. आफ्टरनून में तो बहुत क्लासेस होती हैं. आई एम स्टिल एट द कॉलेज बाय द वे, थर्ड ईयर इन इंजीनियरिंग. ओके, सो after engineering I will be applying, not applying, but opting for the full time trading. Yes sir, have you felt bad when you made losses in your trading phase? Yes, always. ट्रेडिंग में लॉसेस तो होते हैं, और लॉसेस ऐसे नहीं होते कि सिर्फ 3-4 लॉसेस, बड़े बड़े लॉसेस हो गए बात खत्म हो गई. नहीं, शुरुआत में आपको ये देखना है कि बड़े लॉसेस आप कम करो, और लॉसेस हो रहे हैं वो पार्ट है ट्रेडिंग का, उससे बुरा फील नहीं करना, है ना? बुरा फील नहीं करना लॉसेस से. बट आप ये देखो, आपके टाइम में एक ऐसा फेज जरूर आएगा कि आपको लगातार लॉसेस हो रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है. एक के बाद एक लॉस होता चला जाता है, ऐसा होता है ट्रेडिंग के करियर में, ऐसा रहता है ना? मतलब लक का भी आपके साथ बिल्कुल नहीं रहता, थोड़ा बहुत चांसेस मतलब लक के भी रहते हैं. कभी कभी ऐसा रहता है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो आपके प्रॉफिट हिट कर रही है, वो सारी चीजें. ओके,
सो लॉसेस आर द पार्ट, आपको ये समझना पड़ेगा, और ये चीज ना कल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी एलविस। यस, गुलफाम इज सेइंग सर व्हाई हैवंट यू स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। यस गुलफाम, बेसिकली द सेम पॉइंट कि उतना टाइम नहीं मिल पाता बॉस वीडियोस के लिए। यू नो कि प्रेशर कितना रहता है अंदर, राइट? So will we be able to trade and learn during this course period? Yes, Prem, you can also trade at the same time. जो आप सीख रहे हो वो आप अप्लाई कर सकते हो टाइम टाइम के साथ, ठीक है? बट मैं बोलूंगा कि पहले आप उसको बैक टेस्ट करो, है ना? पहले आप देखो कि आप उसको देख पा रहे हो या नहीं, ट्रेड कर पा रहे हो या नहीं, फिर उसको रियल मनी के साथ आप ट्रेड करना। सर सेबी रूल्स एंड मार्केट प्लेंटीज पर भी जरूर बताना, उसका ज्यादा नहीं जानता। यस लोकेश, बेसिकली वी विल नॉट कवर द सेबी रूल्स, बट यहाँ पे बात इतना है कि जो लेवरेज आपको मिल रहा है ना, वो कम होता जा रहा है, टाइम टू टाइम वो कम होता जा रहा है। अब सेबी की डिमांड ऐसी है कि वो लेवरेज को कम करना चाहता है, जिससे जो अनयूजुअल वॉलिटिलिटी है मार्केट में वो कम हो जाए। बेसिक थिंग, जो भी मार्केट में नया आता है वो कभी भी ट्रेड ले लेता है, उसकी वजह से क्या है कि मार्केट में बहुत अनयूजुअल वॉलिटिलिटी होती है, और उसकी वजह से ना सेंटीमेंट खराब हो जाते हैं मार्केट के, ठीक? तो उस वजह से लेवरेज मार्केट में बंद कर दी। लेवरेज की वजह से क्या है कि जो बंदा 20 टाइम्स लेवरेज ले रहा है वो नहीं ले पाएगा। मतलब जो बंदा कल को, जिसको सिर्फ 5 लॉट लेने हैं, वो लेके बैठा हुआ है, 100 लॉट लेके बैठा हुआ है, तो ये सब चीजें ना हो मार्केट में, ठीक है? इस वजह से मार्केट ने, सेबी ने सारे रूल्स को अप्लाई किया है। अच्छा, व्हाट इज द फ्यूचर? द फ्यूचर इज दैट मार्केट में आगे से स्विंग ट्रेडिंग पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का और इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। मतलब जो भी डिफरेंस था वो लेवरेज की वजह से था, अब लेवरेज ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट स्विंग ट्रेडिंग को ज्यादा फोकस करेगा। यस, देवेंद्र सिंह, आउट ऑफ सिलेबस सर, मुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग ज्यादा अच्छा लगता है, वहां ज्यादा फास्ट प्रॉफिट होता है। हाँ बिल्कुल सही है, फास्ट लॉसेस भी होते हैं। पैटर्न ब्रेकआउट डाउन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना, बट आई डोंट नो मच अबाउट ऑप्शंस, मैंने ऐसा नोटिस किया है और 4-5 ट्रेड लिए हैं। यस यस देवेंद्र, बिकॉज ऑप्शंस में ना काफी कुछ सीखना पड़ता है, आपको ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है, आपको एक्सपायरी का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? काफी सारी चीजें रहती हैं, इसीलिए वो एक एडवांस है। पहले आप एक एज बनाओ, एक सिस्टम क्रिएट करो अपने लिए, जो आप ट्रेड कर सको, ठीक है? कंटिन्यूअसली आप ट्रेड कर सको, है ना? एंड देन फिर आप ऑप्शंस पे जाना। सिस्टम पहले बनाओ एंड देन फिर आप ऑप्शंस पे जाना। Gulfam is saying you're still in college now. Yes, Gulfam, I'm still in college. um, Shubham is saying, what is the best time to trade in cash segment? Yes, Shubham. So that actually depends on your holding period. What is your holding period? Yeah, आप swing trade करना चाहते हो या फिर intraday trade करना चाहते हो? We will look about this. Like we will discuss about the time frame intraday. For intraday, it is like 5 minute and 15 minute are best. 1 minute पे भी आप scalping कर सकते हो. So that is different trading styles. इसको हम कल discuss करेंगे. Yes, Kunal is saying, what about your trading setup? Yes, Kunal, we will discuss my trading setups too. Okay. Raghavendra is asking, are you in Gandhinagar now? No, Raghavendra, I am not in Gandhinagar. I am at my home in UP. Yes, but I have to go in Gandhinagar if they ask me to. सर आपके प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स कितने टाइम में अच्छे से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, मींस कंसिस्टेंटली? यस लोकेश, ऑल ऑफ देम, लाइक आई कैन सी दैट देयर आर सम पीपल हु आर consistently trading, and if I just read it out one message from the previous batch guys, which is batch 2-1, I just got one message, so let me just read it out. That, hi Nathan, further update on my trading, 100% profit streak is still alive and my March target is 70% achieved. 90% of these trades were only swing trades. So this is a recent message which I'm reading from Nikhilendra. Yeah, so he was from batch 2, so you can like have one idea what this program can do. Okay, कंसिस्टेंसी इज द की। या आपको डिसिप्लिन थोड़ा रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इंट्राडे पर एग्रेसिव था, बट मैं स्विंग ट्रेड पसंद आ रहा है, बिग प्रॉफिट एंड एक्यूरेसी अच्छी होती है, लेस स्ट्रेसफुल। यस, दैट स्ट्रेस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो बट आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा फील हो रहा है, तो क्या फायदा उस चीज का? पैसा बना भी रहे हो तो उस चीज का क्या फायदा? स्ट्रेस वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट
Yeah, Roshan is saying one of my friend told me that he trade in commodity at evening. Is it possible? Yes, Roshan. कमोडिटी मार्केट इवनिंग में खुला रहता है ना, रात के 11 बजे, सवा 11 बजे तक मार्केट खुले रहते हैं कमोडिटीज के। या Elvis is saying, what is best day you remember for your trading phase? That past September, and after September there was a breakout actually. So that September, November, December phase, the last 2020 phase, which was actually very good. Yeah, I will discuss what was good, what good trades I traded. One of the best trade was Titan. I will discuss the setup with you too throughout the program. Yeah, swing trade के लिए what is a good amount, low and high amount, like frame, that is something very like subjective thing which depends on you. I will say that just start with small capital. Okay, now this, why am I saying it is subjective? Because it is all relative. अब आपके लिए स्मॉल क्या है, आपके लिए हाई क्या है, वो दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, राइट? बट आई विल से कि आप स्टार्टिंग में जो भी आपका रिलेटिव है, आप थोड़े से स्टार्ट करना, एंड देन उसको फिर एक सिस्टम के साथ फॉलो करना। यस, Raghavendra is asking how much capital percentage. I think that you're asking for the risk, right? Is good for intraday for initial or just from your whole trading capital, Raghavendra? Just tell me about that. Yeah, Gulfam is asking which broker do you use for trading? Have you applied for MTR IPO? No, actually, Gulfam, I don't apply for IPOs much. Okay, but which time I will do that. Okay, I just want some more time. So I think that this is my last live program. After this, I can have some pre-recorded sessions. So when I get more time, I will read more about these whole fundamentals. I want to learn about that thing, and then I will apply with for more IPOs, because as of now I trade just on the basis of technicals, right? I don't go for fundamentals. I want to read more about the business. Yes, so that is the plan actually. Yeah, for risk, Raghavendra, please go for something like 2 to 3% intraday for intraday from your whole capital, or basically 1 to 2% in beginning. Yes, so that is something which you can do. Okay. Yeah. Lokesh is saying, sir, trading journal कैसे बनाएं? Yes, Lokesh. So ट्रेडिंग जर्नल एक बेसिकली एक टेम्पलेट रहता है, मैं फॉलो नहीं कर पाता ट्रेडिंग जर्नल को। बट ट्रेडिंग जर्नल क्या है कि आप अपने एक एक्सेल शीट पर भी बना सकते हो, है ना? और एक आप फिजिकल जर्नल भी बना सकते हो, जिसको आप एक डायरी बोल सकते हो। डायरी पे आप अपना बस ट्रेड को लिखो। आप बेसिकली ये देखो कि आपने कौन सी ट्रेड कब ली है, लॉजिक लिखो, क्यों लिखा है, मतलब क्यों ली है, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, ये सारी चीजें आप पॉइंट आउट करो। क्योंकि जब आप इस पूरी डायरी को पढ़ोगे ना, आपको ये चीज समझ में आएगी कि क्या चीज काम कर रही है और क्या चीज काम नहीं कर रही है ना? अब ये चीज डिपेंड करता है कि आपको ये चीज याद है। अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो आप जर्नल बनाओ, राइट? या इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, वो चीज हम पता लगा सके। जर्नल का मतलब ये है। सर सुना बहुत है बट नहीं पता कैसे बनाएं। यस, ओके लोकेश, सो आई विल सी कि अगर कुछ टेम्पलेट पड़े हों तो आई विल शेयर विद यू। नहीं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक डायरी को भी बना सकते हो। जस्ट आप उसमें ये लिखो, मतलब आप ये ना फिर एक मतलब बोरिंग काम है, दिखने में बोरिंग है। आपको बस ये लिखना पड़ेगा कि आप ट्रेड क्यों ली, लॉजिक क्या था, फिर ट्रेड लेने के बाद जब आप उसको एग्जिट करो, आप ये देखो कितने दिन में एग्जिट करी है, कितना रिटर्न आपको, परसेंटेज रिटर्न आपको मिला है, वो सब चीजें, है ना? फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज काम नहीं कर रही, क्योंकि आप सेम सिमिलर सेटअप्स को ट्रेड करोगे ना। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी ट्रेडिंग द सिमिलर सेटअप्स। तो आपको गलतियां समझ में आ जाएगी कि मैंने इस ट्रेड में क्या गलती करी है जो मेरे को आगे नहीं करनी है। Yeah. Kunal is saying not much into swing. Will you help on how to do? Yes, Kunal. We will discuss it in detail. And don't worry about that. Now, Gwen is saying if I trade options by hedging, there will be low risk than intraday.
व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? राघवेंद्र, ये पूरा आइडिया जो हैजिंग का है, ये हैजिंग का आइडिया बेसिकली फॉर इन्वेस्टर्स है। ट्रेडर्स को ट्रेडर्स को हैजिंग से ज्यादा अपने रिस्क पोजीशन पे, है ना, पोजीशन साइज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, राइट? बट ऑब्वियसली अगर आप हैज कर रहे हो तो आपका रिस्क की फिर पॉसिबिलिटीज उतनी कम हो जाएंगी। बट आप वो चीज, आप उसका प्रीमियम भी पे कर रहे हो तो आप उसको भी लेकर कंसिडर करके चलना, है ना? या गुलफाम इज सेइंग सर लाइव ट्रेड भी सिखाएंगे आप? यस गुलफाम, एक्चुअली आई डोंट गेट दैट टाइम फॉर दैट लाइव ट्रेड थिंग, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, ओके? But we will use live examples and those which are traded by me, so don't worry about that. And आप similar setups को trade करना and we will discuss. Okay? Yeah. Jay is asking, sir, you are a swing trader or intraday? Jay, I am more of a swing trader and less of a intraday trader. Okay? Yeah. All right. Okay. Okay. So these are the doubts which were not related to the session. Any doubts, particular doubts related to the session, today's session? So that is a formality which I want to ask, like, because I don't want to do that, but please type N if there are no doubts from today's session. Yeah, awesome. Okay, so I feel that there are no doubts now. Everybody are saying no. Okay, awesome guys. So if you want to leave, then you can leave and we will start. We will meet today, tomorrow, same time, and we will start 15 minutes early. Okay, you get time for your doubts. Yes, thank you, Elvis. Thank you so much. Yeah, guys. So I'm here for 5 more minutes, okay, and I will stop recording now.